और टॉपिक आपका चल रहा है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ड्रग अप्रूवल। इसमें देखिए जो भी आपके न्यू ड्रग की खोज होती है उस डेटा को जो है उसका क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल डेटा जो है सबमिट किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर एंड ड्रग इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तो उसमें आपके क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल मतलब ट्रायल किए जाते हैं, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं और वो डेटा जब आपके क्लैरिफाई हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं एग्जामिनिंग अथॉरिटी से, तो आपकी ड्रग मार्केट में आती है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन में क्या होता है कि इसमें वो एप्लीकेशन सबमिट की जाती है FDA को फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन बीइंग, अगर प्री क्लिनिकल का डेटा जो है आपका सेफ और इफ़ेक्टिव पाया जाता है एनिमल स्टडी के द्वारा। तो ठीक है, यदि कोई स्टडी आपकी प्री क्लिनिकल ट्रायल हुआ है और वो आपके डेटा जो है सेफ एंड इफ़ेक्टिव पाए जाते हैं एनिमल पे, तो वो डेटा या उसके बाद एप्लीकेशन जो है FDA को सबमिट की जाती है फॉर द स्टार्टमेंट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। उसके बाद फिर ह्यूमन बीइंग के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए आपका ये डेटा सबमिट होता है, फिर वो कमेटी आपकी बैठती है, उसके बाद वो जो भी उनका प्रोटोकॉल वगैरह होता है उस पर सारा कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर वो जो है आपको आगे स्टडी करने के लिए अप्रूव करते हैं। ठीक है। तो FDA's role in the development of new drug begin when the drug sponsor having the screened of a new drug। इसका मतलब ये है for the pharmacological activity and acute toxicity potential in animal want to test its diagnostic। मीन्स जो भी आपकी प्री क्लिनिकल स्टडी हुई है, स्पॉन्सर हैविंग स्क्रीन का मतलब ये हो गया यदि कोई न्यू ड्रग की खोज होती है, न्यू ड्रग मॉलिक्यूल की खोज होती है जिसमें कि फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, और उसके बाद एनिमल में भी उसकी जो भी टॉक्सिसिटी थी वो बहुत कम पाई गई, तो उसको जो है ट्रायल करने के लिए हम जो है मीन्स उसको मीन्स जानने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो आपकी एप्लीकेशंस होती है IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये 4 तरीके की होती है। इन्वेस्टिगेटर IND एप्लीकेशन, इमरजेंसी यूज IND एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट IND एप्लीकेशन एंड स्क्रीनिंग IND एप्लीकेशन। तो जो आपका इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेशन होती है, ये जो होती है आपकी फिजिशियन के द्वारा सबमिट की जाती है और इन्हीं के डायरेक्शन में ही जो है आपका वो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग आपका एडमिनिस्टर और डिस्पेंस किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा जो इमरजेंसी यूज होती है, ये इसमें क्या करती है FDA आपको अथराइज करती है जो भी आपकी एक्सपेरिमेंटल ड्रग है उसको इमरजेंसी सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर वो ड्रग पाया जाता है कि उसमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है या कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है, तो उसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन उसकी क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टडी हुई रहती है। ठीक है। जैसे प्री क्लिनिकल स्टडी हुई तो बाकी डेटा तो आ ही जाते हैं, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल जब आपका ह्यूमन बीइंग पे होता है तो उसमें थोड़ा सा मान लीजिए 1-2 फेज तक हुआ है तो फिर आपके ये जो है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग जो होते हैं ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। बट ये होना चाहिए कि उस ड्रग के अंदर आपकी कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या ऐसी एक्टिविटी हो जो कि इमरजेंसी में भी काम आए या किसी की जान बचा सके। ठीक है। अब ये जो आपका चार्ट था इसको हमने आपको समझाया भी था, इसको अगर फिर से हम लोग एक बार देख लें कि इस चार्ट के द्वारा देखा जाए तो इसमें देखिए जैसे जो भी आपका एप्लीकेंट या ड्रग स्पॉन्सर है वो क्या करेगा, IND न्यू इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग स्टडी करेगा। उसके बाद ये जो आपकी होती है रिव्यू बाई CDER ड्रग इवेल्युएशन रिसर्च होती है, ये काउंसिल फॉर ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू किसका किया जाता है कि जो भी आपने डेटा सबमिट किया उसमें कोई मेडिसिनल एक्टिविटी है या उसकी केमिस्ट्री देखी जाती है या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, टॉक्सिकोलॉजिकल एक्टिविटी देखी जाती है, स्टैटिस्टिकल एक्टिविटी देखने के बाद उसके बाद
आपकी अगर उसमें ये पाया जाता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, तो उसके बाद उसका सेफ्टी रिव्यू देखा जाता है कि वो ड्रग जो है आपकी सेफ़ है या नहीं है। फिर उसके बाद सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर द स्टडी टू प्रोसेस्ड, फिर उसके बाद सेफ्टी एक्सेप्टेबल फॉर स्टडी टू प्रोसेस्ड, उसके लिए ये किया जाता है। फिर उसके बाद आपका कंप्लीट रिव्यू होता है। कंप्लीट रिव्यू अगर आपका ये सारी चीज़ें सही हैं, मतलब यस है, तब आगे आपका जाएगा रिव्यू कंप्लीट एंड एक्सेप्टेबल। जो भी आपने सबमिट किया है वो आपका कंप्लीट और एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अगर वो आपका यस हो गया तो इसका मतलब इसमें कोई डिफिशियंसी नहीं है। जब कोई डिफिशियंसी नहीं है तो ये ड्रग आपकी पास हो जाती है, ठीक है ना, मतलब अप्रूव हो जाती है। उसी को अगर हम यहाँ देखें कि अगर जो भी आपका रिव्यू करने के बाद स्पॉन्सर मतलब कि रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कोई कमी रहती है तो ये कमेटी क्या करती है, आपको जो स्पॉन्सर होगा उसको नोटिफाई करेगी। नोटिफाई करने के बाद फिर स्पॉन्सर जो होगा आपका न्यू डेटा सबमिट करेगा, ठीक है। जब न्यू डेटा सबमिट करेगा तो फिर से आगे फिर वही प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी भी चीज़ें हैं, तो इसको आप देखिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो आपका लॉ रेगुलेशन पॉलिसीज प्रोसीजर्स होते हैं, इसको एक आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस होती है, उसी के द्वारा ये गवर्न किया जाता है। कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन का मतलब ये है कि जो भी आपके मतलब डेटा आते हैं, जो भी आपकी मतलब कि उससे इंफॉर्मेशन आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है आपके इस रजिस्टर में मतलब रिकॉर्ड की जाती है या कलेक्ट करके उसको उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए द फाइनल रेगुलेशन पब्लिश्ड इन द फेडरल रजिस्टर। तो जो भी आपका कंट्रोल आया है, मतलब कि प्री क्लिनिकल डेटा या जो भी सेफ्टी इफेक्टिवनेस या जो भी उसकी टॉक्सिसिटी, जो भी चीज़ें उस ड्रग के लिए आपका मिला है, वो सारा चीज़ क्या होता है आपका कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन के रजिस्टर में नोट किया जाता है या पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और इसमें होता क्या क्या है, डेली पब्लिश रिकॉर्ड ऑफ द प्रपोज्ड रूल, फाइनल रूल, मीटिंग नोटिस, ये सारी चीज़ें इस रजिस्टर में आपकी रहती हैं। तो हमने ये बताया था कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन जो होती है आपका एक रजिस्टर है, और पर्टिकुलर थिंग के लिए पर्टिकुलर रजिस्टर होता है। जो आपका 21 है मतलब CFR 21, ये आपका सेक्शन है CFR 21, ये आपका फूड एंड ड्रग के लिए मेनली होता है। तो इसमें जो भी ड्रग आपकी नई आएगी या पुरानी जो भी रहेगी, उसका डे बाई डे जो भी मीन्स चेंजेस होते हैं या जो भी उसमें मॉडिफिकेशन होता है, वो सारा चीज़ इसमें डे बाई डे नोट किया जाता है, ठीक है। कोई नोटिस अगर देनी है ड्रग के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, वो भी इसमें आपकी नोटिस भी आएगी। तो इसको जो है जिसके द्वारा गवर्न की जाती है, तो उसकी एक साइट होती है, उसमें आप डे बाई डे उस साइट पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए द CFR इज़ डिवाइडेड इनटू द 50 टाइटल्स। ये आपका टाइटल CFR 1, CFR 2 ऐसे करके। तो 21 जो होता है आपका फूड एंड ड्रग के लिए होता है, रिप्रेजेंट ब्रॉड एरिया सब्जेक्ट टू द फेडरल रेगुलेशन, ठीक है। तो मेनली जो आपका ड्रग फूड एंड ड्रग है, ये आपका सेक्शन 21 में मेंशन किया गया है। ये देखिए सेक्शन 21 में आपका ये फूड एंड ड्रग मेंशन किया जाता है। तो सबके लिए अलग अलग है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए जैसे 21 CFR पार्ट 312, इसमें क्या है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसमें इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन अगर आपको देखनी है, जाननी है, तो आप 21 CFR पार्ट 312 देखिए, इसमें आपको सब इससे मिल जाएगा। इसी तरीके से ये सब के पार्ट बनाए गए हैं। और आपका सेक्शन 21 मतलब कि जो आपका ये होगा सेक्शन 21 ही रहेगा, उसकी सब डिवीज़न जो पार्ट होंगे 312, 313, 314, तो आपको पर्टिकुलर थिंग्स की जानकारी इससे मिलेगी, ठीक है। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन वही हो गई आपकी, जैसे अभी हम लोगों ने NDA शुरू से देखा कि इसमें आपकी कोई भी प्री क्लिनिकल स्टडी जो हुई रहती है, उसके सबमिट की जाती है किसके लिए, फॉर द ड्रग इंफॉर्मेशन एंड द एनालिसिस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब देखिए इसमें न्यू ड्रग एप्लीकेशन मतलब इफ़ क्लिनिकल स्टडी कंफर्म दैट द न्यू ड्रग इज रिलेटिवली सेफ, इफेक्टिव एंड विल नॉट pose undesirable risk to the patient, the manufacturer file a new drug application
and the actual request to the manufacturer and sell the drug in the United States। तो ये देख लिया। अब जो है आपकी न्यू ड्रग एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें आपकी मतलब कि चेक हो गई। उसके बाद ये पाया गया कि जो भी आपकी न्यू ड्रग है दैट इज़ रिलेटिवली सेफ एंड इफेक्टिव एंड हैविंग द नो एनी अनडिजायरेबल रिएक्शन टू द पेशेंट, देन गो फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। तो अब ये आप क्या, अब ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाइल कर देंगे। और उसके बाद जो है आपका जो FDA होता है, US FDA, यूनाइटेड स्टेट FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो द एक्चुअल रिक्वेस्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल, तो उसके बाद आपका FDA में, US FDA में वो सबमिट कर दी जाती है। जब आपका प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डेटा सब हो जाता है, उसके बाद अब आपकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के लिए डेटा सबमिट हो गए। ठीक है ना। अब देख लीजिए इसका NDA का एम क्या होता है। NDA का एम क्या है इनका, सेफ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, मतलब इनको ये चेक करना है कि वो जो भी आपने सबमिट की एप्लीकेशन, जो डेटा सबमिट किया वो सेफ़ है या इफ़ेक्टिव है। उसके बाद बेनिफिट ओवरवे रिस्क, मतलब कि वो रिस्की नहीं है। इसके अलावा इज़ द ड्रग प्रपोज्ड लेबलिंग अप्रोप्रिएट एंड व्हाट शुड इट कंटेन। ठीक है, अगर आपने लेबल क्लेम किया है तो उसमें क्या सही में क्या वो चीज़ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। बाकी आर द मेथड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू द GMP, क्या मेथड आपने अकॉर्डिंग टू द GMP के यूज़ किया या नहीं किया है। फिर वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, द FDA हैज़ 60 days टू कंडक्ट अ preliminary review which will assess whether the NDA is sufficiently complete to permit a sensitive review। ठीक है ना। तो 60 दिन के बाद आपका जो भी अगर वो है, उसके बाद ये कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एक चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। जो अभी ये पढ़ा आपने वही चार्ट इसमें दिया गया, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। ठीक है ना। बायोइक्विवेलेंस स्टडी हमने बताई थी कि जो आपकी जेनरिक ड्रग होती है उसका अगर हमको क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना है तो हम उसकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी, बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर लेते हैं। बायोइक्विवेलेंस स्टडी करने के बाद जो भी डेटा है आपका, अगर उस जो भी आपका एग्जिस्टेंस डेटा है उससे अगर वो मैच करता है तो वो ड्रग आपकी मैन्युफैक्चर की जा सकती है। उसके बाद फिर उसको हम मार्केट में भी बेच सकते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए इसका डेफिनेशन। बायोइक्विवेलेंस स्टडी आर एसेंशियल टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, एफिकेसी एंड safety of the pharmaceutical product so that reasonable assurance can be provided for the various product containing same active ingredient marketed by different license are clinically equivalent and interchangeable। ठीक है, तो ये आपका बायोइक्विवेलेंस डेटा होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई डेटा रेफरेंस ड्रग है और उसी का जो आप जेनरिक बनाने जा रहे हैं उन डेटा को कंपेयर कर लिया जाता है। अगर वो इस तरीके से पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका मार्केट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। रेट एंड एक्सटेंट टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्टिव मॉइटी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट एंड बिकम अवेलेबल एट द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है ना। तो ये आपके दोनों ड्रग हैं। ये देखिए 150 mg जो है वो प्रोपियोन, और ये भी आपका वो प्रोपियोन है। ठीक है, तो दोनों की इक्विवेलेंट स्टडी की गई है। एक का रिलीज रेट देखिए इस तरीके से है, दूसरे का रिलीज रेट इस तरीके से है। तो एक इसमें आपकी स्टैंडर्ड होती है जिसको हम रेफरेंस मान के उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और अगर वो आपका लगभग इक्विवेलेंट आता है तो फिर वो आगे आपका जेनरिक ड्रग की उसकी मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ठीक है, यही होते हैं एब्रीब्रिएटेड न्यू ड्रग। तो ये एप्लीकेशन मेड फॉर द अप्रूवल ऑफ जेनरिक ड्रग, और ये जो आपकी एब्रीब्रिएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होती है जिनका लाइसेंस मतलब जिनका पेटेंट ख़त्म हो रहता है, फिर ये एप्लीकेशन आपको जेनरिक ड्रग को बनाने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है FDA को। ठीक है, उसके बाद अगर वो डेटा आपका कंपेयर करने के बाद वो सारी चीज़ें हैं तो आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च प्रोटोकॉल, इसमें देखिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के, ये दिए गए हैं। जो आप क्लिनिकल रिसर्च करते हैं उसका क्या क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले क्या क्या है। टू क्लैरिफाई द रिसर्च क्वेश्चन, टू कंपाइल द एग्जिस्टिंग नॉलेज, टू फार्मुलेट अ हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव, टू डिसाइड अबाउट स्टडी डिजाइन, टू क्लैरिफाई एथिकल कंसिडरेशन, एनिमल स्टडी वगैरह जो करते हैं, टू अप्लाई फॉर फंडिंग
फंडिंग के लिए जो कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आप अपना खुद फंड कर रहे हैं, टू हैव अ गाइडेंस एंड टूल फॉर द रिसर्च टीम। ठीक है, रिसर्च टीम के लिए प्रॉपर गाइडेंस वगैरह होना चाहिए। बाकी पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल ये सारे आपका इस तरीके से वो बनाया जाता है कि इसी हेड के अंदर जो है सारे इंफॉर्मेशन दे करके आप उसको एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। ठीक है ना। अभी इसमें आप लोग इतना ही देख लीजिए। इसका मेन थीम ये है कि कोई भी ड्रग आपकी मार्केटिंग अगर आपको करनी है तो उससे पहले आपको उसको प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल करना है। जब आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद वो जब रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को जब आप वो डेटा सबमिट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है तब आपको उस नए मॉलिक्यूल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउ करती है। और जब आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं फिर उसके बाद रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को जब आप उसको रेगुलेशन के लिए सबमिट करते हैं, अगर वो उससे सेटिस्फाई होते हैं तब वो ड्रग आपकी मार्केट में आती है और उसको आप कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही है मेन इसका थीम। अब इसमें वेरियस जो है आपके मीन्स बॉडीज़ होती हैं, वेरियस आपके कई तरीके के आपके ट्रायल्स होते हैं, जैसे प्री क्लिनिकल डेटा, उसके बाद फिर आपका जो एनडीए होता है, एनडीए के बाद एप्लीकेशन सबमिट करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। अगर वो ड्रग आपकी सेफ एंड इफेक्टिव पाई जाती है और उसमें टॉक्सिसिटी कम होती है तो दोनों में मीन्स ह्यूमन और एनिमल में, उसके बाद फिर आप जो है उसको उस ड्रग का डोजेज फॉर्म तैयार कर सकते हैं, उसके बाद उसको मार्केट में ला सकते हैं। अब डोजेज फॉर्म जब बनेगा तो उसकी अलग से आपकी इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन करने के बाद आपका जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उसको देखेगा, उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई है देन वी गो फॉर मार्केटिंग। ठीक है ना। तो ये है आपका मेन इसका थीम। तो इसमें आप इसको देखिएगा और इसके बाद अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इतना इसको देखिए, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। बस इसका थीम यही है। ठीक है ना।